हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट लेके आए हुए हैं। आज हम सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में से 100 में से 78 अंक और स्पेनिश में से 70 में से 48 अंक और जापानी में से 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत। यहाँ पर पहले हम सवालों को लिखते हैं, क्या क्या दिया गया डाटा। देखिए पहला सवाल, इसमें फ्रेंच है, फ्रेंच ये जो है 80 मार्क्स का एग्जाम था, उसमें से ये लाया है 68 अंक। उसके बाद ये अंग्रेजी है, इसमें वो 100 में से 78 अंक लाया है। स्पेनिश 70 में से 48 अंक लाया है और जापानी जो है 50 मार्क्स है, उसमें से लाया है ये 28। अब हमसे पूछा गया है कि कुल कितना का ये जो मार्क्स आया है कुल कितना परसेंट है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सब जितना मार्क्स है उसको ऐड कर लीजिए। तो 8 चौक 32, यहाँ पे 2 3 हासिल, देखिए 7 6 13 और 4 17 और 2 17 2 19 और 19 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 22, 222। अब यहाँ पर ये जो इतना में से इतना अंक लाया है, टोटल कितना का एग्जाम हुआ, टोटल इसको जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 8 से 15 200 और एक 300। 300 में से ये जो लाया है 222 अंक, तो हम लिखेंगे टोटल परसेंटेज यानी प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए जो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, कुल में से ना लाया है तो कुल को नीचे रखेंगे और प्रतिशत को लेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको काट लीजिए। 3 7 21 और 3 चौक 12, 74% इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 74%, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, एक दुकानदार 1863 रुपए की दर से उत्पादन बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि ज्ञात करे जो उत्पादन की लागत मूल्य के आधे के बराबर है। ये दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि 1863 रुपए की दर से बेचता है, तो यहाँ पर एसपी जो है यानी विक्रय मूल्य कितना है, 1863 रुपया, 63 रुपया है और वो लाभ कमाता है। ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट 12.5% है। तो इसको जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होता है 1/8। तो इसका मतलब होता है, इसको हम जब भी फ्रैक्शन तोड़िएगा ना तो ये सीपी कहलाता है, इसको सीपी मानते हैं। और ये प्रॉफिट है तो प्लस में और लॉस होगा तो माइनस में। तो ये प्रॉफिट हुआ 1, यानी 8 पर जो है 1 जो है प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए इसका एसपी कितना हो जाएगा। इसका एसपी हम लिखते हैं यहाँ पे जोड़ करके 8 1 9, तो 9 हो गया। अब तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 दिया है लेकिन संख्यात्मक रूप में कितना दिया 1863 रुपया। तो हम इसको तुलना करेंगे, 9 का जो मान है 1863 के बराबर होगा। अब हमको यहाँ पर पूछा क्या सवाल में, सवाल पूछा है जो लागत मूल्य के आधे के बराबर बताइए। तो पहले इसका हम सीपी निकालेंगे, तो 1 का मान निकालिए। 1 का मान कितना हो जाएगा 1863/9 और यहाँ पे सीपी कितना है 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आधा कहाँ है, ये आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 से यहाँ पर आधा निकालिए, कुल क्रय मूल्य निकाल करके उसका आधा पूछा, ही नहीं पूछा क्रय मूल्य क्या है। तो काटिएगा इसको, 9 दूना 18, यहाँ पे 0 और 9 7 63 और 2 से काट लीजिए 4, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 दूना 8, यानी कि जो सवाल पूछा है 828 रुपया होते, सॉरी हाँ 828 रुपया। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना, ये सी हो जाएगा, 2 का सी। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है, 27.3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घना बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर है। पहले हम यहाँ पर इसका जो दिया गया है वो लिखते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, ये घन है, तो घन को हम पहले बनाते हैं। ये घन है, यहाँ पर ये घन बना दिए हैं।
उसके बाद यहाँ पर एक घनाभ कहा है, इस घन को पिघला करके घना बनाया गया है। अब सवाल में क्या क्या दिया गया वो हम लिखते हैं। पहले घन का विकर्ण दिया गया है, यहाँ पर विकर्ण जो है दिया गया है डायगोनल 27√3। तो यहां से हम 27√3 विकर्ण है, तो घन का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है √3l। √3l जो होता है घन का विकर्ण होता है। तो 27√3 यहाँ से √3 से कट जाएगा, l बराबर कितना आ गया 27। तो यानी कि इसका लंबाई जो है 27 आ गया, l बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया घन का प्रत्येक भुजा 27 हो जाएगा। अब सवाल में कहा है घन के भुजा की लंबाई के बराबर घनाभ का लंबाई है। फिगर पे मत जाइए, यहाँ पर इसका जो लेंथ हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है ये 13.5 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई हमको पता नहीं है। जब भी ऐसा एक को पिघला करके गला करके जब भी कुछ बनाते हैं तो हमेशा आयतन बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका आयतन क्या होता है L3। तो यहाँ पर L हम यहाँ पे निकालिए, एक मुझे 27 का क्यूब, तो 27 का सेंटीमीटर का क्यूब बराबर इसका आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमसे ऊंचाई पूछा है, तो 27 सेंटीमीटर इंटू 13.5 सेंटीमीटर और इंटू x को पता नहीं है। इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो 27 को 3 बार लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब बराबर 27 सेंटीमीटर इंटू 13.5 सेंटीमीटर इंटू h। ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10, 27 से 27 कट गया। उसके बाद 5 10, ये फिर 27 से 27 कट गया, और यहाँ क्रॉस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से कट जाएगा, 3 है 2 बचे 1 बचेगा, और 27 दूना 54। तो h इसका लेंथ कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। 4 नंबर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41:37 है, उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दूरी जो है कांस्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। जब दूरी कांस्टेंट होगा, फिक्स दूरी होगा, तो समय का रिवर्स चाल आता है, चाल का रिवर्स समय आता है। तो यहाँ पर समय का रिवर्स समय दिया गया है ये 41:37। स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा 37:41, ये उत्तर हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें दूरी सिर्फ कांस्टेंट कह देता फिर भी बात बन जाता। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 37:41, ये इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल 5 नंबर 6200 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष बची राशि रुपए में कितनी होगी। ये 5 नंबर सवाल है। यहाँ पर ये कहा है इसका जो है प्रिंसिपल दिया गया है 6200 रुपया, और रेट दिया गया है 8%, और टाइम दिया गया है 5 वर्ष। तो यहाँ पर कहा है 5 वर्ष बाद वह राशि निकाली जाती है, तो आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष बची राशि बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 वर्ष में ब्याज कितना आता है, ये दोनों का 100% होता है मूलधन, याद रखिएगा 100% जो मूलधन के बराबर कितना हो जाएगा ये 6200। तो एक यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 1% का मान कितना आ गया, ये आ जाएगा 62 रुपया। अब देखिए यहाँ पर ब्याज और समय का गुणन, रेट और समय का गुणनफल ही ब्याज है 40%। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, और 4 गुना 8 6 24, यहाँ पे कितना आ गया 2480 रुपए 2480। अब हम यहाँ पर टोटल 5 वर्ष में कितना अमाउंट हुआ मिश्रधन, मिश्रधन को हम अमाउंट ए से लिखते हैं, ये 6200 प्लस 2480, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8, ये 4 4 2 6 और 6 2 8, इतना रुपया हुआ 5 वर्ष में।
लेकिन कह रहा इसमें से आधा पैसा निकाल लेगा। जब ब्याज और मूलधन दोनों मिलके नहीं इतना आया है तो इसका आधा निकाल लेगा तो आधे ना बचेगा। इसको काटिए तो कितना जाएगा 4 3 4 0 यानी 4340 रुपया अभी बचा होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 4340, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल छठा नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो प्रकार के सवाल बनते हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। ये छोटा वृत्त है, अनुस्पर्श रेखा कहेगा तो इस यहाँ पर जो है इसको टच करेगा। दो यानी एक स्पर्श रेखा ऐसा खींचा जाएगा, इस प्रकार के जब खींचा जाएगा तो उसको बोलते हैं अनुस्पर्श। सवाल में कहेगा अनुस्पर्श तो इस प्रकार से खींचेगा। इसको सेंटर से जब मिलाते हैं, इसका वृत्त जो बड़ा वाला वृत्त है इसका सेंटर जब इसको मिलाएंगे तो इसका हम नाम देते हैं आर, कैपिटल आर। और इसको जब मिलाते हैं तो 90 डिग्री का निर्माण होता है और इसके सेंटर से जब इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है, तो इसका नाम देते हैं स्मॉल आर। और दोनों के बीच की दूरी जो है आपको डी है, दिया रहेगा। तो यहाँ पर हमको जो है इसकी लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस जितना ही लंबाई उतना ही यहाँ पे खींच लीजिए, इसके समानांतर आप खींचिएगा तो ये देखिए ये भी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो बताइए 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है कर्ण, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये भी आर होगा और बड़ा आर है कैपिटल आर, तो इसमें घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ऊपर दूरी, तो बताइए हमको इसकी लंबाई क्या हो जाएगा L बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये इसका लंबाई आ जाएगा। अगर अनुस्पर्श कहा है तो अगर कहता अनुप्रस्थ कहेगा तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे और इसको मिलाएंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों टच करेगा तो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटर है, इसको मिलाएंगे तो कैपिटल आर और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा तभी हम इसका हल कर पाएंगे। तो अब देखिए इसको मिला जितना डी होगा उतना ही लंबाई होगा। अब यहाँ पर इसको जब मिलाते हैं सेंटर से तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब देखिए यहाँ तक आर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक आर है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया। अब हमको इसकी लंबाई पता करना है एल बराबर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ये तो कर्ण है तो डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये उत्तर हो जाएगा। अब सवाल में कहा है अनुस्पर्श, तो देखिए इसका जो है कैपिटल आर का मान दिया गया है 4.5, स्मॉल आर का दिया गया है 3.5। तो अगर उत्तर जो है आपको अनुप्रस्थ पे बना के दिया है इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। अंडर रूट इन दोनों को देखिए डी का 10, यहाँ पर बीच की दूरी जो है 10 का स्क्वायर और माइनस दोनों को यानी घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, तो अंडर रूट 99 जो है यही उत्तर हो जाएगा। अगर अनुप्रस्थ पे कहेगा इसकी लंबाई L बराबर तो क्या करेंगे अंडर रूट यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे घटाएंगे 36 का वर्गमूल 6 यानी 6 सेंटीमीटर जो है इसका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका पहला। अगला सवाल 7वां नंबर, कविता रजिया और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। ये 7वां नंबर सवाल है। ये जो है ये 4:7:9 है और इनकी आयु का योग जो है सम जो दिया गया है ये 56 दिया गया है। तो बताइए कह रहा है कि 8 वर्ष पहले का था तो 8 वर्ष बाद सब न बढ़ेगा, 8 × 24 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। सब का यानी मान निकालेंगे 4 का, ये जो है ये यहाँ पर दिया कविता और ये दिया गया है रजिता और ये हरिता। यहाँ पर k का मान निकालेंगे तो देखिए सब अनुपातों का योग करेंगे और टोटल में से अनुपातों का योग और जिसका पूछेगा यहाँ पर अनुपात लिखेंगे, टोटल अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 20, काटेंगे 20 × 4 80।
कितना हो गया 16, और कितना क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 4 ही आएगा, 7 चौक 28 हो गया, और यहाँ 9 चौक, और इतना क्या हो जाएगा 9 चौक 26। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अगला सवाल 8 नंबर, पानी और शरबत के दो अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है? ये जो है आपका 8वां नंबर सवाल है। यहाँ पे पानी अनुपात शरबत दिया गया है, ये शरबत है, और ये जो है 4:1 और 3:1 है। तो ये पहला प्रकार का है, ये दूसरा प्रकार का है। अब दोनों में कह रहा है 1 अनुपात में मिश्रित किया गया है, तो दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समान करने का तरीका है, क्या करेंगे, इसको अनुपातों का योग से इसमें गुना करेंगे और इसके अनुपातों का योग से इसमें गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर पहले तो ये गुना कर दिए, उसके बाद अगर दोनों को मिलाइए 1:2 में, तो अब ये बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि 4 1 5 5 चौका 20, 5 1 4 1 5 5 चौका 20 हो गया। अब इसमें हम 1 से, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 1:2 में अनुपात के रूप में, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौका 16:4। अब इसको 5 दूना 10 30 अनुपात 10। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो ये पानी है, तो कितना हो जाएगा 46:14। अब यहाँ पर जो कॉमन उसको हटा लीजिए, 23 हो जाएगा 23:7। अब इसी रेशियो में है या अलग है, देख लीजिए कौन सा है। ये जो है करा पानी और शरबत इसी रेशियो में है, तो 23:7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 9वां नंबर है, 6 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 62 प्लस 6 के पावर 63 प्लस 6 के पावर 64 प्लस 6 के पावर 65 इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित है? ये 9वां नंबर सवाल है। 6 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 62 प्लस 6 के पावर 63 प्लस 6 के पावर 64 और प्लस 6 के पावर 65, इसमें से आपको जो है जहां पर न्यूनतम जो पावर उसको कॉमन ले लीजिए। 6 के पावर 61, अब यहाँ पे 1 प्लस 6 के पावर प्लस 1 प्लस 6 के पावर 2, यानी डायरेक्ट हम लिखते हैं, कितना हो जाएगा 36, ये 216 और प्लस 6 के पावर 4, इसमें गुना कर दी 16 6 96 6 12, यानी कि ये 12 96 आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये 6 के पावर 61 और इंटू 6 6 12 24 1 25 के 5, और यहाँ पे 9 1 10 और 3 13 13 2 15, 15 हो जाएगा। 15 के 5 हासिल 1 और ये 2 2 4 और 1 5 और 1, ये जो है इसको हम सॉल्व किए इतना आया। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ए में ऑप्शन दिया गया है 17 और बी में दिया गया है ये 13 और सी में दिया गया है 15। अब चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब इसको विभाजित कीजिए, ये तो 5 से कट रहा है और इसमें जो है ये 3 से भी कट रहा है, 3 और 2 दोनों से कट रहा है। तो ऑप्शन देखिए 17 से, तो ये तो कटेगा नहीं, 17 नमा 153 और 2 और 25, 17 से कटेगा नहीं, तो ये 17 नहीं होगा। 13 से, 13 एकम 13 2 13 एकम 13 115, 13 के बाहर नहीं आता तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 5 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, इसका कंफर्म है, यही उत्तर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 10वां नंबर, 2 सही 1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में 5 सही 2/5 प्राप्त होगा? तो ये हमको पता नहीं है, ये 10वां नंबर सवाल है। ये 2 सही 1/5, तो इसको तोड़ते हैं, 5 गुना 10 11/5, और इसमें कौन से गुना करने पर x से गुना कर देते हैं, तो ये गुणनफल जो 5 सही 2/5, यहाँ पर देखेंगे 5 25 2 27 27/5, ये 5 से 5 कट जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 27/11, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको यहाँ पूर्णांक ये जो है मिक्स फ्रैक्शन, तो ये इसको तो कितना हो जाएगा 2 सही 5/11, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 11 नंबर, किसी संख्या के 80%
प्रतिशत के 75% के 66 सही 6-7% का 25% का मान ये दिया गया 6361 है, तो उस संख्या के 40% मान क्या होगा। ये जो है ये 11 नंबर सवाल है, हमको पता नहीं है वो नंबर क्या है, मान ली x है, उसमें से कह रहा है कि 80% हटेगा तो नीचे 100, हम डायरेक्ट लिखते हैं ये 75%, 75/100 गुना उसके बाद 66 सही 2/, ये आपको याद होना चाहिए 66 सही 6-7% यानी 2/3 होता है, इसको यहाँ पे 2/3। और यहाँ पर अगला जो है ये 25%, तो 25/100 25/100 यहाँ पर इसके जो है 25/100 के बराबर दिया गया है 6361, इतना के बराबर जो है 6361 के बराबर दिया गया है। तब इसको सॉल्व कीजिए, 25 चौका 100 4, 25 चौका 100, 25 तिया 75 3 और 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे 5 गुना 10 क्रॉस गुना होगा, तो x का मान कितना आ गया 6361 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। अच्छा इसका कहा 40%, इसका 40% निकाल दीजिए, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 से गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 छक 24 के 4 और 4 तिया 12 13 14 और 4 छक 24 1 25, ये इसका उत्तर हो जाएगा 25,444, 25,444 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ये 12 नंबर, इस सवाल को हम यहाँ पहले लिखते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये 12 नंबर सवाल है, 19 गुना 30 गुना 19 गुना 30 भागा बड़ी ब्रैकेट 2 इंटू √900 भागा 2, इसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको भाग दीजिएगा तो 450 रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अब 450 को दूसरे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 900, तो यहाँ पर 19 गुना 30 गुना 19 गुना 30 और यहाँ पर भाग कितना जाएगा 900। अब इसको भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/30, 30 से 30 कट जाएगा और 19 को गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 361, ये उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 13 नंबर, पहले सवाल को लिखते हैं, 3/5 के पावर 2x - 1, 3/5 के पावर 4 बराबर 3/5 के पावर 15। अब यहाँ पर घातांक का नियम आपको याद होना चाहिए, गुना का तो बेस समान है तो पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1 प्लस 4 बराबर 15। तो इसमें यहाँ देखिए कितना जाएगा 3 उधर घट जाएगा तो 12, तो 2x बराबर 12 6, x का मान कितना गया 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के आधे की 1/3 की 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान 32 के बराबर है तो संख्या बताइए। ये 14 नंबर सवाल है, इतना हिस्सा कर दिया है, देखिए x है, इसका कहा है आधा तो 1/2, फिर कह रहा है इसका 1/3, 1/3, फिर इसका कहा 1/4, 1/4, उसके बाद 5वें हिस्से के 5वें हिस्से 1/5, 7वें हिस्से 1/7 और 8वें हिस्से 1/8 और इसका जो है 9वें हिस्से का मान 1/9 बराबर कितना है 32। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन से भी देखेंगे तो इस सब को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10 10 40, 40 120, 120 यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 32 गुना 120 और ये दोनों को गुना करते हैं 7 गुना 8 गुना 9। अब ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए 19 35 360, ये बी नंबर है 98 75 432, ये सी नंबर ऑप्शन है 27 45 789।
अब यहाँ पर हमको रूल चेक करना होगा कि यहाँ पर 0 है तो ये हो सकता है ऑप्शन, बाकी बात तो इसमें 0 है ही नहीं तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए पहले थी। उसके बाद देखिए 9 का रूल चेक कीजिए, 6 3 9, ये 9 से कट रहा है, 9 5 3 8 9, इस कंफर्म हो गया कि यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो इसलिए अब ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। अगला सवाल 15 नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम सवाल को लिखते हैं यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर अब प्लस 0.2 का स्क्वायर अब प्लस 0.0333 का स्क्वायर अब प्लस 0.4444 का स्क्वायर बटा 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.033 का स्क्वायर अब प्लस 0.0444 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव, सभी में 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो इसको भी एक यहाँ पर दशमलव उठा के अगर यहाँ पर ले आते हैं तो सब में एक अंक घसक जाएगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करते हैं 1/10 को बाहर कर लेते हैं, तो इधर से 1/10 को बाहर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 1/10 बाहर होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम हो जाए कितना, 0.01 का स्क्वायर अब प्लस 0.22 का स्क्वायर अब प्लस 0.333 का स्क्वायर अब प्लस 0.444 का स्क्वायर, और 1/10 जो है यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर में आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और बट्टा में जो है सेम यही आ जाएगा 0.01 का स्क्वायर अब प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.333 का स्क्वायर अब प्लस 0.4444 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों आपस में क्या है समान है तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो क्या उत्तर हो गया, यहाँ पे उत्तर आपका 100 आ गया, यही इसका उत्तर हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद जय भारत।